भारत के महंगे तरीन अदाकार ने सियासत में कदम रखा और पहले जलसे में लाखों लोग उमड़ आए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। भारत की तारीख में वैसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई अदाकारों ने या फिल्मी दुनिया के सितारों ने सियासत में कदम रखा। कुछ कामयाब हुए, कुछ नाकाम हुए और कुछ एवरेज रहे। लेकिन भारत की सियासत में भी पहली मर्तबा एक ऐसा अनोखा कारनामा कह सकते हैं कि भारत के अदाकार ने सियासत में कदम रखा और उनके कदम रखते ही पहले ही जलसे में कई लाख लोग उमड़ आते हैं, जो बड़ी बेचैनी बेताबी से इनकलाब की बातें करते हैं, फंडामेंटल चेंज की बात करते हैं, मनशियात से पाक तमिलनाडु की बात करते हैं और करप्शन फ्री भारत की बात करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार विजय की, जो कि महंगे तरीन अदाकारों में शामिल होते हैं। आगे जाके हम आपको बताएंगे कि वो एक फिल्म के कितने पैसे चार्ज करते हैं, तो आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि लोग बड़े सरप्राइज हो गए कि अपने करियर की उरूज पर फिल्मों को छोड़ा और उसके बाद सियासत में कदम रखा। विजय, जिन्होंने 2 फरवरी 2024 को टीवी के नाम से एक पार्टी बनाई थी अपनी और ऐलान किया था कि इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकिन तब ये वाज़ेह नहीं हुआ था कि वो करियर और सियासत दोनों को पैरेलल लेकर चलेंगे या एक को छोड़ना पड़ेगा। तो जनाब, अब उन्होंने एक कश्ती को छोड़ दिया है, बाकायदा ऐलान कर दिया है कि अब वो सियासत पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगे और फिल्मों को छोड़ देंगे। यानी कि अभी जो लास्ट में मूवीज चल रही हैं वो करेंगे, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो मूवीज को खैर बात कर देंगे। शायद यही वजह है कि कई लोग इस जलसे में शिरकत करने के लिए उमड़ आते हैं। तमिलनाडु का शहर है विल्लुपुरम, जो कि चेन्नई और विल्लुपुरम के साथ जो रोड है वो पूरा भर जाता है। लाखों की तादाद में लोग विल्लुपुरम में आते हैं और ये सारे फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं विजय के। जो खबरों में रिपोर्ट हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि 3 लाख से जायद लोग जो है इस जलसे में शरीक थे। कुछ न्यूज एजेंसीज ने इसे 5 लाख लिखा है, तो हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कह सकते हैं कि 3 लाख से 5 लाख के दरमियान लोग इस जलसे में शरीक थे। और सूरत हाल वहां पर ऐसी थी कि अचानक लोग जब उमड़ आए वहां पर अपनी गाड़ियों में, अपने बाइक्स पे, अपने बसेस में, और वहां पर पार्टी परचम जिसमें 2 हाथी बने हुए हैं और ऑरेंज और येलो कलर का ये पार्टी परचम है टीवीके का, जो कि विजय की पार्टी है। इन पार्टी परचमों की बहार थी और जो नेशनल हाईवे है जो चेन्नई की तरफ जाता है वो सारा चौक हो चुका था। पुलिस को इस क्राउड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। शाम 4 बजे इस जलसे का वक्त था, लेकिन अल्लाह सुबह लोग आना शुरू हो गए और जो न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है कि दोपहर 12 बजे तक 1 लाख से ज्यादा लोग, कैन यू बिलीव, वहां पर इंतजार कर रहे थे। 50 साल विजय, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने इस करियर का आगाज किया था, तो यूं हम कह सकते हैं कि 40 साल तजुर्बा रखने के बाद अब वो सियासत में कदम रख रहे हैं और अदाकारी या फिल्म की जो चमक दमक है उसको खैरबाद कर रहे हैं। और इस जलसे में उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए कई लोग आते हैं। जो मेजोरिटी थी वहां पर बताई जा रही है कि 20 से 30 साल के जो लोग हैं उनकी तादाद मर्द ख़वातीन की बहुत ज़्यादा थी। तो हम कह सकते हैं कि विजय जो है वो तमिलनाडु, विल्लुपुरम और भारत के एक नौजवानों के वो लीडर हो सकते हैं, क्योंकि 20 से 30 साल की उम्र की मेजोरिटी, तो इसका मतलब है कि यूथ बहुत बड़ी तादाद में आई है। और वो वहां बात कर रही थी फंडामेंटल चेंज की। वहां पर नारा बुलंद किया गया और विजय की तरफ से भी ये मैनिफेस्टो में था उनकी पार्टी के कि हम करप्शन फ्री तमिलनाडु बनाएंगे, हम मनशियात फ्री तमिलनाडु बनाएंगे, यानी कि मनशियात से पाक तमिलनाडु। और ये सारी तैयारी की जा रही है 2026 के इंतखाबात की। और कहा गया है कि टीवीके, जो कि पार्टी है विजय की, जिसकी प्रेसिडेंट भी हैं, और वो कह रहे हैं कि 2026 के इंतखाबात में हम जो हैं एक अच्छे नतीजे, अच्छी पोलिंग के साथ जो हैं वो इस भारत की सियासत में उभर कर सामने आएंगे। विजय, जो कि तमिल फिल्मों के एक सुपरस्टार है, ना सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि भारत और यहाँ खर्च किए कि पाकिस्तान में भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं और दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी इनकी फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है। एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं और अब वो सियासत में इन एक्शन है। महंगे तरीन अदाकार, और वो भी अपने करियर के अरूज पर, और उसके बाद वो अपने करियर को छोड़ दें और सियासत में आ जाए, इस चीज़ ने सबको तसब्जुब में मुब्तला कर दिया है, बड़ा हैरान और परेशान कर दिया कि आखिर ये हुआ क्या है। अब आप भी दंग रह जाएंगे ये जानकर कि वो एक फिल्म की कितना चार्ज करते हैं। जो अभी इनकी नई फिल्म है जो कि इन्होंने साइन किया है, प्रॉबली इट कुड बी लास्ट मूवी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बस फाइंड अप कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो उस मूवी का नाम है थलापति 69
और इस फिल्म के लिए उन्होंने 275 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज किए। अरे रुके, जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये जो 275 करोड़ आपको बताए हैं, ये भारतीय 275 करोड़ हैं। पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये 908 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी कि एक फिल्म का वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 1000 करोड़ से के करीब वो ले लेते हैं। 908 करोड़, 900 करोड़ की एक फिल्म। और इतने बड़े बजट को छोड़ना और उसके बाद सियासत में आना, ये सबको हैरान कर रहा है। और इनका जो करियर है वो भी कोई बड़ा स्मूथली नहीं था। विजय खुद ये बताते हैं कि इंटरव्यूज में कि जब वो आए थे मूवीज में तो उनको कहते थे कि तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, तुम्हारी चाल ढाल ठीक नहीं है, तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं कि मैंने साबित किया, उन लोगों को गलत साबित किया जो लोग मुझ पर तनकीद करते थे। और आज वो एक जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ा नाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह से वो अपने फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार थे, क्या भारत की सियासत में भी वो सुपरस्टार या सुपर लीडर बन पाएंगे या नहीं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।